हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का पॉलिटिक्स विषय की क्लास कंटिन्यू चल रही है, उसी में हम लोग आज भाग 5 संघीय शासन प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। विधायिका में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के 3 आधार स्तंभ हैं, जिन पर भारतीय शासन प्रणाली निर्भर है। जहां एक ओर विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण करना है, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार शासन का संचालन करना होता है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है न्यायपालिका, विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद उत्पन्न होने पर समाधान प्रस्तुत करती है और उस पर न्याय प्रदान करती है। तो हम लोग आज इसी टॉपिक पर जो है संबंधित अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय का अध्ययन करेंगे। भाग 5 का अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52, जिसका प्रमुख विषय क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अर्थात भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। 54, अनुच्छेद 54 निर्वाचन। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में महाअभियोग, अनुच्छेद 61 में महाअभियोग का वर्णन किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में दी गई है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 72 क्षमादान, अर्थात इसमें जो है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें दी गई है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 123, इसमें जो है अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143 में दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय थे। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में दिया गया है विषय मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में उनकी नियुक्तियां कैसे होंगी, अर्थात मंत्री की नियुक्ति किस तरह से की जाएगी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात देखा जाए तो भाग 5 संघ से परीक्षा में जो पूछे गए हैं कई बार, वह महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके विषय से संबंधित जानकारी हम एक बार पुनः देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 123 अध्यादेश। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात इसमें से संबंधित अनुच्छेद और विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसको आप लोग कम से कम जो है 2-3 बार देख करके नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।